बिहार में बिजली संकट के खिलाफ हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज घोर विरोध सरकार को हम लोग कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि हर राज्य, आप देखते होंगे कि हर राज्य के तुलना में बिहार आखिर इतना बढ़ोतरी क्यों। आप बगल में यूपी ही देख लीजिए कि यूपी में ही कम है, फिर आपका शासित राज्य पंजाब है, बहुत सारे ऐसे राज्य है, आपका गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य में बहुत कम मात्रा में बिजली का दर लग रहा है। अब बिहार में देख लीजिए कि गरीबों को जीना दुश्वार हो गया है, जो सरकार निकम्मा हो गया है। और हम सोचते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए बिहार में जो आज ऐसा कर रहा है। दिल्ली में देख लीजिए कि 100 से 200 यूनिट केजरीवाल वहाँ फ्री किए हुए हैं, तो बिहार में काहे नहीं फ्री हो सकता है। हम तो मांग करेंगे कि जितने बीपीएल परिवार है बिहार में, सभी बीपीएल परिवार को मुफ्त में बिजली देना चाहिए। और जैसे जो राज्य में चल रहा है वो राज्य के हिसाब से हम लोग का ये होना चाहिए। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हम सब जानते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में माना जाता है, और वहीं पे अगर हम बिजली का दर को देखें तो जहाँ पे सारे राज्यों को जो बिजली का दर 1 रुपये से लेके 4.5 या मैक्सिमम 5 रुपये में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो शुरुआत होती है वो 6 रुपये मिनिमम यूनिट से बिहार में। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बिहार गवर्नमेंट के ऊपर, इतने सारे इश्यूज़ के बावजूद भी। और हम लोग सब स्मार्ट मीटर का स्वागत बहुत दिल से तो किए थे, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद अचानक से बिजली का जो कॉस्टिंग है या फिर उसका जो एक मतलब जिस ढंग से होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। और स्पेशली जो उनका जो एक सिक्योरिटी नंबर, जो कॉलिंग नंबर है 1912, उस पर आप कभी भी कॉल करेंगे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि पर्सनली मैं भी इसका बहुत मतलब क्या कहते हैं, इसका भुक्तभोगी हूँ। आप अचानक से देखिएगा कि आपका बिजली का बिल कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 10,000 ऐसे हिसाब से आ जाता है। और आप जब इनको सवाल करते हो तो उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं होता। आपको जानकारी होगा कि बिहार सरकार ने 40% बिजली का दाम बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग में केस किया। ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी उन्होंने 10% दाम बढ़ाने के लिए केस किया था। अगर ये बिजली का दाम बढ़ जाता है तो बिहार में ना कोई उद्योग धंधा फिजिबल रहेगा और ना आपको घर में रहना फिजिबल रहना। स्मार्ट मीटर तो एक अलग ही हेड है। आपको दूसरा सबसे आश्चर्य का बात यह है कि जो कारण वो बताते हैं बिजली का दाम बढ़ाने का, उसमें मेरा, आपका, हम सबका किसी का दोष नहीं है। ना हम दोषी हैं ना आप दोषी हैं, मगर सज़ा हम लोग को मिलने वाली है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो अगर बिहार में जो बिजली है, उड़ीसा में टाटा जैसी कंपनी 3 रुपये में बिजली शुरुआत करती है। अडानी, जिसको लेके इतनी गालियाँ सारे पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो महाराष्ट्र में 3 रुपये 45 पैसे से बिजली बेचना शुरू करती है। और बिहार सरकार होकर के आज के दिन में 6 रुपये 10 पैसा से 6 रुपये 5 पैसे से ऊपर का इनका स्टार्टिंग प्राइस है। जहाँ पे सारे राज्यों में बिजली का दाम खत्म हो जाता है, वहाँ से बिहार का सोचना शुरू होता है। उसके ऊपर तुर्रा ये है कि अब 40% हम दाम बढ़ाएंगे। दाम बढ़ाएंगे, कारण क्या है? नुकसान है। मैं आपको एक एक करके 4 टेक्निकल कारण कागजी सबूत के साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो बोला कि बिहार में बिजली का दाम बहुत ज़्यादा है, गोवा में 1.5 रुपये से 4.25 है, सिक्किम में 1 से 4 रुपये है, तमिलनाडु में 1.5 से 6.60 है, हिमाचल प्रदेश में 1 से 4 पैसे। मतलब जितने दुर्गम राज्य हैं, हमारे यहाँ बिहार में दुर्गम क्या होता है? हमारे यहाँ बिहार में बहुत दुर्गम होता है। दियारा गंगा जी कैसे पार करेंगे, यही ना दुर्गमता है बिजली के लिए। अब हिमाचल और सिक्किम जैसे दुर्गम राज्यों का जो है बिजली वो सस्ता है और हमारे यहाँ महंगा है। इसका कारण आप लोग पहला समझिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ को खरीदेंगे तो हम लोग उसको बेचेंगे, ये व्यापार का नियम है ना। कंपनी बिजली खरीदेगी तो बिजली बेचेगी। मैंने यहाँ पे एक लिंक आपको दिया है, हर चीज़ का मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिया है। आपको मैंने आपके व्हाट्सएप में देखिएगा, एक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का एक लिंक है, पेटिशन नंबर 01/SM/2000। बिहार सबसे महंगा बिजली खरीदता है। जो बिजली उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसे में खरीदता है, वो बिहार 4 रुपये 26 पैसे में खरीदता है। अगर उसमें रिन्यूएबल सोर्सेज को ऐड कर देंगे तो 5 रुपये 21 पैसे हो जाएगा दाम। हो क्या रहा है कि आप महंगा बिजली खरीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा कि जब हिमाचल प्रदेश
उड़ीसा 2.46 में खरीदता है, हिमाचल 2.57 पे खरीदता है, जम्मू एंड कश्मीर 2 रुपये 77 पैसे में खरीदता है, गोवा 2 रुपये 83 पैसे में खरीदता है, केरला 2 रुपये 87 पैसे में खरीदता है। तो आखिर बिहार में कौन सी बिजली आती है जो दूसरे राज्यों को नहीं जाती, जो 4 रुपये 26 पैसे में खरीदी जाती है? अब ये बताइए, अगर महंगा खरीदा जा रहा है तो उसमें क्या बिहार की आम जनता दोषी है? बिल्कुल दोषी नहीं है। दूसरा, ये जो ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं, ट्रांसमिशन लॉस का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 8%। बिहार विद्युत विनियामक आयोग अलाउ करता है 15%। ये लोगों ने कभी कभी 36% तक इन्होंने बोला है कि इनका ट्रांसमिशन लॉस हुआ है। तीसरा चीज़, जनता को डिमोरलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, भाई आप लोग बिल पैसा नहीं देते, आप लोग बिल पेमेंट नहीं देते। आप जानकारी हासिल कीजिए, 80% बिल सरकार के यहाँ बाकी है। डीएम, डीडीसी, एसपी, ये जो नल जल की टंकियाँ हैं उसके उनके बिल बाकी है। आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको सारी सुविधा मिल रही है, आप सरकार से पैसा नहीं वसूल कर सकते हैं और उसका भी बिल आप जनता के ऊपर फाड़ देंगे, ये तो घोर अन्याय है। इन सारी चीज़ों को लेकर के पिछली बार हम लोगों ने जनमत संग्रह कराया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, सिर्फ पटना में, और उसके बाद जन सुनवाई हुई थी जिसमें रेट नहीं बढ़ता। और सरकार ने, मैंने आपको सारे कागजी सबूत आप लोग को भेजे हुए हैं, सरकार ने अखबार में ये माना था कि हाँ हमने महंगा बिजली खरीदा, हमारा ट्रांसमिशन लॉस फालतू है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जानकारी के अभाव में लोक जनशक्ति पार्टी घर घर में जाके ये सारी बातें समझाएगी। जानकारी के अभाव में, जैसे एटीएनसी लॉस होता है, एटीएनसी लॉस क्या है कि आपने कितना बिजली बेचा, कितना बिल किया, कितना बिल कलेक्शन किया, तो इसमें जनता है क्या गलती? बिजली बेचा कंपनी, बिल किया कंपनी, कलेक्शन किया कंपनी, हमारा क्या दोष है? एटीएनसी लॉस के नाम पे सालाना 3,200 करोड़ रुपए हमारा टैक्स पेयर का पैसा। अरे टैक्स पेयर मतलब ये जो रिक्शा चला रहा है, ये नमक खरीदेगा वो भी तो जीएसटी दे रहा है, साबुन खरीदेगा, सभी लोग का पैसा मिला करके आप सालाना 3200 करोड़ रुपए एटीएनसी लॉस के नाम पे दे भी देते हैं। और बड़ा बड़ा पोस्टर, फेलियर मैनेजमेंट का हाइट देखिए, आप 3200 करोड़ रुपए सालाना बड़ा बड़ा पोस्टर अपना फोटो के साथ छपवा के डाल देते हैं कि हमने बिजली कंपनी को 3200 करोड़ दे दिए। क्यों दे दिए? आप खरीदी 5,000-6,000 करोड़ महंगा कर रहे हैं, साल में 3200 करोड़ आप भेज दे रहे हैं एटीएनसी लॉस में, ट्रांसमिशन लॉसेस में। इतना तो आपका कुल लॉस नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिया है, वो है कि कंपनी को कितना लॉस होता है, जानबूझ के नहीं दिया है। मैं आपको लिंक भेजता हूँ जो केस फाइल हुआ है उसका, आप लोग पढ़िए, आप जानेंगे कि जितना रुपया का इन्होंने अपनी गलतियों से लॉस किया है और जितना इनका एक्चुअल लॉस बैलेंस शीट में दिखा रहा है वो कुछ भी नहीं है। अगर बिहार सरकार चाह ले, बिजली कंपनी चाह ले, तो बिहार में सारे गरीबों को 300 यूनिट महीना फ्री दे सकती है और 30% हम जो मिडिल क्लास है उनको 30% बिजली सस्ता मिल सकती है। इस बार हम लोग इस चीज़ को लेकर के घर घर जाएंगे, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। जो रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, हम लोग घर घर पहुंचेंगे, सब लोगों को एजुकेट करेंगे, सब लोग को बताएंगे। और ये जो हमारे बिहार सरकार का फेल्यूर मैनेजमेंट सिस्टम है कि फेल भी करेंगे और फिर उसको महिमा मंडित भी करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। और हम चाहेंगे कि बिहार में ना रोजगार का नुकसान हो, ना लोगों का जीविका का नुकसान हो, ना घर में रहना मुश्किल हो जाए। आप चाहते क्या है कि सब लोग बिहार छोड़ के बाहर चले जाएं? हर चीज़ महंगी करते जाओ, रोजगार खत्म करते जाओ, सब लोग बिहार छोड़ के बाहर चले और आप रेमिटेंस इकोनॉमी बनेंगे। आज बिहार के 2-3 जिले तो ऐसे हैं जहाँ सिर्फ दुबई के रेमिटेंस पे जिंदा है लोग। तो आप चाहते हैं क्या सब लोग बाहर चले जाएं, गिरमिटियाँ मजदूर हो जाएं और रेमिटेंस भेजते रहें और आप यहाँ पे कोई काम ना करें? ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और ये अगले 2.5 साल तक हम लोग हर मुद्दे पे इसी तरीके से काम करेंगे। सबसे पहली शुरुआत हमारी जो है वो बिजली से हुई।